हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी नौकरी पाठशाला। सरकारी नौकरी पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोग हमारे परिवार के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग ऐसे व्यूअर होंगे जो पहली बार जुड़ रहे होंगे, तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको निराश नहीं करेंगे, इस बात की गारंटी लेते हैं। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाएंगे। आज का जो हमारा सेशन है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग। अब चूंकि ये जीए का पहला वीडियो है, इसलिए हिस्ट्री के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। चूंकि बैंकिंग सिस्टम जान लेना सबसे पहले ज़रूरी है, तो सबसे सामने वही आता है। जो लोग बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, उनके लिए तो ख़ास तौर से बहुत ज़रूरी है। और जो लोग चूंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो नॉन बैंकिंग वाले हैं, एसएससी और इन सब, रेलवे, इन सब एग्ज़ाम्स वाले, उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन जीएस के रूप में कहीं भी मिल सकता है, चूंकि ये स्टैटिक जीके है। ठीक है ना। चलो, तो सेशन को आगे बढ़ाएंगे। और सेशन में सबसे बेहद ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि आप सभी लोग लगातार शुरुआत से लेकर अंत तक जुड़े रहें। ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग, जहां जब भी हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग की बात आती है ना, तो एक सवाल सबसे पहले ये जान लीजिए कि सबसे पहला बैंक कौन सा था इंडिया में। बैंक ऑफ हिंदुस्तान वॉज द फर्स्ट बैंक टू बी स्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन द ईयर ऑफ 1770। 1770, ये वाला जो समय है ना, 1770, जो ये समय यहाँ पे लिखा हुआ है, इस समय अंग्रेज आए नहीं थे। तो उस समय में एक बैंक की स्थापना करी गई थी, जो कि था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम था इसका? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान ही पहला बैंक था जो कि 1770 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है। जो कि इंडियन का बैंक आप कह सकते हो था। अच्छा, उसके पहले इंडियन बैंकिंग सिस्टम कैसे रहा होगा? आप सभी लोगों को पता होगा कि आपने एक मूवी देखी है जिसमें कहता है कि लाला मेरी माँ के कंगन वापस कर दे। तो ये उसी समय की बात है। यहाँ लाला से मतलब ये किसी जाति विशेष को लेकर नहीं है, क्षमा करिएगा। तो मतलब जो साहूकार हुआ करते थे, या जिनके पास पैसा, आप बनिए कह सकते हो, या जो भी कहो, जिस भी तरीके से बोलें, तो ये लोग जो थे, ये लोग बेसिकली लोगों को पैसे देते थे। ठीक है। और उसके बदले में या तो कोई चीज़ गिरवी रख लेते थे, या फिर आपने सुना होगा एक बधुआ मजदूर का कॉन्सेप्ट। मतलब उनको एक बधुआ मजदूर बना देते थे, जिसपे मजदूर को कोई पैसा नहीं मिलता, क्योंकि वो अपना कर्ज चुकाने में ही जो है काम करता रहता है। ठीक है। तो बधुआ मजदूर हो जाता था। तो इस तरीके से जो है वो एक सिस्टम, वो बैंकिंग का ही पार्ट था। क्योंकि बैंक का मतलब ही होता है जहाँ पे आप जाके पैसे दें, उस पर ब्याज लें, पैसे देने के लिए कुछ प्रॉफिट आपको मिले, उसी जगह से आप पैसे ले आते हैं। बैंक का मतलब तो यही है। तो क्या हुआ कि जो है ये इस तरीके से बैंक बना दिया गया। क्योंकि जिस तरीके से साहूकार हुआ करते थे, लीगल एक कोई पर्टिकुलर प्लेस बना दिया गया जहाँ पे लोग आए, वही काम वहाँ पे भी हो रहा था। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हो गई। ये तो जो मेन है, पहला जो पहला बैंक इंडिया का। लेकिन अगर बैंकिंग सिस्टम जो जो जिसका जिसकी नींव आप वास्तविक रूप से कहेंगे, वो उसको कहेंगे जब, ये बात तब की है जब जो है अंग्रेज भारत आ गए। अब किस लिए आए थे? व्यापार करने के लिए आए थे, आप सभी लोगों को पता है। तो व्यापार करने के लिए क्या आए थे? वो अपने यहाँ मिर्च मसाले की खेती हुआ करती थी, या अच्छी पैदावार थी, मसाले अच्छे थे, वही लूटने आए थे। तो ये लोग चूंकि बिजनेस करते थे, तो उस समय हवाई जहाज तो था नहीं, तो ये क्या करते थे? पानी के रास्ते आते थे नाव से। बहुत पुरानी चीज़ है नाव, है ना। तो नदी के रास्ते आते जाते थे। तो इसीलिए क्या हुआ कि बेसिकली भारत का जो समुद्री तट वाला एरिया था, वहीं ये लोग बसे पहली बार में, है ना। एक मिनट। हाँ, तो उसी समुद्री जो एरिया में ये लोग रहते थे, वहीं से बिजनेस शुरू कर दिया इन लोगों ने। अब व्यापार चल गया होगा। अब इसमें क्या हुआ, लेन देन के लिए इनको अपना सिस्टम चाहिए होगा कि सब रख रखाव व्यवस्था सब कैसे बने। तो इसी चीज़ के लिए इन्होंने बैंक्स बनाए। अच्छा, बैंक बनाने के लिए ये इतिहास तो आपको दिख ही रहा होगा। बैंक ऑफ बंगाल, है ना। बैंक ऑफ कलकत्ता नाम से पहले दिख रहा था। 1806 में इसकी स्थापना हुई। वहीं बम्बई में भी, चूंकि ये भी कोस्टल एरिया था, तो इसकी स्थापना 1840 में की गई। ठीक है। बैंक ऑफ मद्रास वहीं पे 1843 में की गई। ये तीन जो है बैंक वो
इनकी स्थापना अलग अलग सन में की गई, ये भाई याद कर लेना। अब यहाँ बात आती है कि प्रेसिडेंसी है क्या, ये समझेंगे कैसे, है ना। तो प्रेसिडेंसी बैंक क्या होता था कि भाई पहले के समय में जो अंग्रेज हुआ करते थे उन्होंने अलग अलग जगहों को अलग अलग प्रेसिडेंसी में बांट रखा था, और वो जो है उसमें अलग अलग हिस्सों में बांटना और सबका गवर्नेंस जो है अलग अलग जगहों से होना। तो उसी जगहों पे चूंकि वो हब रहा होगा तभी तो वो प्रेसिडेंसी बना, और वो प्रेसिडेंसी बना होगा और उसी वजह से वहाँ पे जो बैंक खुले वो प्रेसिडेंसी बैंक होंगे, है ना। तो ये बैंक थे प्रेसिडेंसी बैंक्स, कहाँ कहाँ पे, बैंक ऑफ बंगाल जो कि पहले कलकत्ता नाम से था, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। करेक्ट, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब चलो चलते हैं कुछ और चीज़ें हम लोग देखते हैं इंटरेस्टिंग वाली। ठीक, ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये समझ लेना। इन 1921 1921 में प्रेसिडेंसी बैंक वर मर्ज टू फॉर्म इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इट वॉज अ प्राइवेट एंटिटी। अब दो तीन चीज जो समझने वाली है। प्राइवेट एंटिटी क्या होती है, किसी भी संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी यूनिट में अगर जो है वो प्राइवेट किसी व्यक्ति का 50% से ज़्यादा पैसा लगा हुआ है तो वो क्या हो गया, प्राइवेट एंटिटी हो गया। करेक्ट। तो अब यहाँ पे देखो 1921, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी जो प्रेसिडेंसी बैंक्स थे 3 जगह पे मैंने आपको बताए, उनको मर्ज कर दिया गया। क्या बनाने के लिए, एक नए बैंक की स्थापना करी गई जिसका नाम लिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अभी भी किसका शासन चल रहा है, अंग्रेजों का शासन। किसका, अंग्रेजों का। ठीक है, चलो तो अब प्राइवेट एंटिटी समझ में आ गई, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया। किसको, 1921 में जितने भी प्रेसिडेंसी बैंक्स थे उनको मर्ज करके प्रेसिडेंसी बैंक भी आपको पता चल गया। चलो यहां पे आते हैं। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड। पहली बार कब किसी बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया, 1955 में भारत में। ठीक है, तो इन 1955 इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड एंड रीनेम्ड एज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और उसको क्या नाम दे दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे दिया गया। तो अब पिछला आपने देख ही लिया है ना, आपको पिछले डेटा में 1921, ठीक है, उनको मर्ज करके क्या किया गया, बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज हो गया, और इसके नेशनलाइज होते ही इसका नाम, नेशनलाइज मतलब राष्ट्रीयकृत, मतलब भारत के नाम, भारत सरकार के नाम। तो जिसमें आधिपत्य जो है वो भारत सरकार का 50% से ज़्यादा हो गया, तो भारत के सरकार का, या फिर कह रहे हैं राष्ट्र, या कह सकते हैं नेशनलाइज्ड। ठीक है, तो वो बैंक बना जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहा गया। ठीक है, ये जरा नोट कर लेना, से क्या कहा गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब किसके रिकमेंडेशन पे ये किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कमेटी थी जिसके रिकमेंडेशन पर इस जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था 1955 में, उसे नेशनलाइज किया गया और उसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया। किस किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे, एडी गोरेवाला। अब कैसे याद करेंगे, गोरा कैसे याद करेंगे, गोरा कौन था उस समय, अंग्रेज। ठीक है ना, तो गोरा वाला व्यक्ति। ठीक, तो क्या दिमाग में रहेगा कि पहली बार बैंकों का नेशनलाइजेशन किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ, तो गोरा वाला कमेटी, जो गोरा वाला अंग्रेज था ना उस समय, वही उसी की कमेटी। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा आपको। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब 8 सब्सिडरीज बनाएंगे किसकी, एसबीआई की। 8 सब्सिडरीज ऑफ एसबीआई वर अटैच्ड विद एसबीआई इन 1959। पिछला डेटा देख लो एक बार। पिछला वाला डेटा क्या कहता है कि भाई 1955 में इंपीरियल बैंक स्टेट बैंक में कन्वर्ट हो गया और नेशनलाइज हो गया, और किसके रिकमेंडेशन पे, एडी गोरेवाला के रिकमेंडेशन पे। तो 1955, और ये देखो 1959, ध्यान रखना 55 याद हो गया तो 1959 याद कर लेना। कितने साल, 4 साल। ठीक है,
तो सभी अब 8 सब्सिडरीज ऑफ एसबीआई वर अटैच्ड विद एसबीआई इन 1915। अच्छा, अब ये पहले सोच रहे होगे जब भाई तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स को मर्ज करके एक बनाया गया होगा इंपीरियल बैंक, तो सभी जगहों पे बैंक रहे होंगे, तो बिल्कुल रहे होंगे। और उनका हर जगह पे नाम 3 जगह पे अगर था तो हो सकता है 3 जगह पे, या फिर उससे ज़्यादा जगहों पे, या उससे कम भी हो सकता है। उन जगहों पर क्या किया गया, जो है सबका नाम एक ही रख दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर जब एसबीआई बदला होगा तो एसबीआई नई जगह शाखा खुली होगी तो अलग बात है। ऐसे ही 1959 पहुंचते पहुंचते एसोसिएट बैंक्स ऑफ एसबीआई, इनके एसोसिएट सभी एसबीआई से 8 सब्सिडरीज ऑफ एसबीआई वर अटैच्ड विद एसबीआई। 8 सब्सिडरी बैंक मतलब उनके अंडर आने वाले सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ठीक है ना। सब इंस्पेक्टर क्या होता है, इंस्पेक्टर के जस्ट नीचे वाला। अगर इस इंस्पेक्टर का कुछ हो जाए किसी भी तरीके की चीज़ तो प्रमोट होके वही ऊपर आएगा। तो ऐसे समझो, तो 8 सब्सिडरी बनाई गई 1959 में, और उन सब के साथ अटैच कर दिया गया होगा और उनको नाम दे दिया गया होगा एसोसिएट बैंक ऑफ एसबीआई। तो वो कौन कौन से बैंक्स थे जो सब्सिडरीज थे एसबीआई के, किस समय में, 1959 में, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, ठीक, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। अब ये दौर आ चुका था जब इंडिया में, पूरे भारत में जो है ये लोग अलग अलग चीजें खुदाई करने लगे थे, किसानों से पैसा लेने लगे थे, उनसे खेती करवाने लगे थे, यहाँ से राजाओं, यहाँ के राजाओं से लड़ाई लड़े, जीते, ये सब काम करना शुरू कर दिए थे। मतलब बिजनेस जो करने आए थे उसके अलावा जब हस्तक्षेप शुरू हुआ, अंदरूनी हस्तक्षेप, ठीक है, देश में, तो उस समय की बात है ये। तो स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, इतने सारे सब्सिडरी बैंक्स बना दिए गए। ये बात समझ लेना, कितने, 8, किस समय में, 1959 में, 55 के तुरंत बाद, ठीक है ना। तो 59 में, ठीक। अब 55 में क्या हुआ था, 55 में क्या हुआ था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज करके किया गया था, क्या किया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नाम देकर रख दिया गया था, और किसकी कमेटी पे, एडी गोरेवाला कमेटी के आधार पर। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। अब भाई यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने है। फर्स्ट बैंक विद लिमिटेड लाइबिलिटी वाज अवध कॉमर्शियल बैंक। अब लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है, कौन सी थी, अवध कॉमर्शियल बैंक क्या थी, ऐसे बैंक जो है भरपाई ही ना कर पाए, ठीक है ना, और उनके ऊपर बर्डन बन जाए, कर्ज के बोझ के नीचे दबे हुए। तो फर्स्ट बैंक विद लिमिटेड लाइबिलिटी वाज अवध कॉमर्शियल बैंक, ठीक, जिसकी लाइबिलिटी क्या हो गई थी, लिमिटेड हो गई थी, ठीक। और ऐसा होने पर उसका बैंक जो है वो छिन जाता होगा, यही तो चीज़ होती होगी, ठीक। चलो, दिस वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1881, ठीक, कहाँ पे, फैज़ाबाद में। फैज़ाबाद कहाँ है, अयोध्या। अयोध्या कहाँ है, जो बहुत विवादों में अभी रहा है, भगवान राम की जन्मभूमि, ठीक है। तो वही, तो उसी के बगल में है, पड़ोस में फैज़ाबाद। तो वहाँ पे 1881 में हुआ था, जो कि फेल हो गया 1958 में, और इसीलिए ये लिमिटेड लाइबिलिटी बैंक बना होगा, फेल हुआ होगा, है ना। तो अब उधार ही चुकता नहीं कर पा रहा होगा, नेगेटिव में चल रहा होगा, तो इसका मतलब उस कंडीशन में उसे क्या कर दिया गया, लिमिटेड कर दिया गया होगा, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई। अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट बैंक टू बी प्योरली मैनेज्ड बाय इंडियंस वाज पंजाब नेशनल बैंक। पहला बैंक जो केवल इंडियंस के द्वारा मैनेज किया गया हो, अब यहाँ पे बनाया ना गया हो, मैनेज किया गया हो कहा गया है। तो फर्स्ट बैंक टू बी प्योरली मैनेज्ड बाय इंडियंस वाज द पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, ठीक। कौन सा था, पहला बैंक जो प्योरली मैनेज किया गया हो, जिसमें सारे के सारे इंडियन स्टाफ रहे हों, ऐसे ही कह सकते हो, है ना, वाज पंजाब नेशनल बैंक। अगला, इट वाज इस्टेब्लिश्ड इन लाहौर। कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था, ये याद कर लेना, लाहौर में। किस सन में, 1894 में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। ये रहा, ये क्या है, फर्स्ट इंडियन कॉमर्शियल बैंक विच वॉज होली ओन्ड एंड
मैनेज्ड बाय, पिछला वाला क्या था, होली मैनेज्ड बाय, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, होली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडियंस, वॉज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। याद रख लेना, कौन सा बैंक, सेंट्रल बैंक, भारत के केंद्र में, मतलब एकदम गहराई में, गहराई में कौन होगा, जो वहीं का होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट इंडियन कॉमर्शियल बैंक विच वॉज होली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडियंस वॉज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। बात आई समझ में। चलो अगला क्या लिखा हुआ है, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1911, 1911 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक है। अगला, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज नोन एज द फर्स्ट ट्रूली स्वदेशी बैंक ऑफ इंडिया, पहला पूरी तरीके से भारतीय बैंक, मतलब जहां पे मैनेज भी और जहां का पूरा पैसे का बोझ भी जहां के लोगों ने उठाया हो उसी देश का हो गया। तो ऐसा बैंक कौन सा था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाँ ये देखिएगा, बैंक ऑफ इंडिया वॉज द फर्स्ट इंडियन बैंक टू ओपन अ ब्रिटिश आउटसाइड इंडिया, ठीक। अच्छा, बैंक ऑफ इंडिया वॉज द फर्स्ट इंडियन बैंक, पहला इन भारतीय बैंक कौन सा था, बैंक ऑफ इंडिया, जिसने इंडिया से बाहर अपनी ब्रांच ओपन करी हो। ये एक बात समझना, अभी तक जो बैंक की बात कर रहे थे वो अपने ही घर की सेवा घर ही में दे रहे थे, ये अपने घर की सेवा दूसरे के घर में भी देने जा रहा है, ठीक है ना। तो इट वॉज एस्टैब्लिश इन लंदन इन द ईयर 1946, 1946 में ये एस्टैब्लिश किया गया था। किस लिए, देखो, इट वॉज एस्टैब्लिश इन लंदन इन द ईयर 1946, स्थापना कहाँ हुई थी, लंदन में, कब, 1946 में। तो बैंक ऑफ इंडिया पहला ऐसा बैंक था जिसने भारत से बाहर कहीं पे अपनी ब्रांच खोली थी, याद रखना, ठीक है ना। चलो ये हो गया, अगली स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं अगला इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखो, इंडियाज ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक, ज्वाइंट स्टॉक का मतलब यहाँ पे लिखा है कई सारे शेयर होल्डर्स रहे हो, चवन्नी अठन्नी मिला के, है ना। जब गेंद खरीदते थे तो किसका होता था, किसी का नहीं होता था, सबका ज्वाइंट अकाउंट होता था, है ना भाई। पहली बार क्या करते थे हम लोग, क्रिकेट खेलते थे पहले, तो चवन्नी दे दो, अठन्नी तुम्हारी, 1 रुपया तुम्हारा, ऐसे सब मिला के गेंद का पैसा इकट्ठा करते थे, गेंद लेके आते थे। अब कोई नाराज होकर भाग भी नहीं सकता था कि भाई नहीं मेरी बॉल दो, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं खिलाऊंगा, ये सब चीज़ें नहीं चल पाती है ना। तो जोक सपाट, खैर। तो इंडियाज ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक, मल्टीपल शेयर होल्डर वाले बैंक्स, इलाहाबाद बैंक विच इज स्टिल वर्किंग, ठीक है। कौन सा था, इंडियाज ओल्डेस्ट जॉइंट अकाउंट, या फिर कह सकते हो जॉइंट स्टॉक, में अकाउंट बोल रहा हूँ, या समझना भाई, बैंक है ना, मल्टीपल शेयर होल्डर वाला बैंक, वो कौन सा था, इलाहाबाद बैंक विच इज स्टिल वर्किंग, जो कि आज भी काम कर रहे हैं। ये कंप्यूटर दादा बता रहे हैं तब हम नहीं, हम पहले से जानते हैं, ठीक है ना। चलो, इट वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर 1865, ये कब इस्टेब्लिश किया गया, 1865 में। फिर अगला है, इट इज ऑल्सो नोन एज इंडियाज ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, इसे भारत के सबसे पुराने पब्लिक सेक्टर बैंक के रूप में भी जाना जाता। तो ये हो गया आपका कि पहला पब्लिक सेक्टर बैंक। आगे बढ़ते हैं। अब एक जगह भी आपने सुना होगा, जब जब जो है इंपीरियल बैंक एसबीआई में बदला था ना, तो उस समय में नेशनलाइजेशन की बात आई थी। वहाँ पे हमने बताया था कि नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण क्या होता है, ठीक है। तो राष्ट्रीयकरण जो यहाँ पे लिखा हुआ, नेशनलाइजेशन इन इंडिया कब कब किया गया, 14 बैंक विद मिनिमम कैपिटल ऑफ 50 करोड़। अब 14 ऐसे बैंक थे, ठीक है, जिनके पास 50 करोड़ रुपए थे, ठीक है। उनको क्या कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया था। कब, 19 जुलाई 1965। एक चीज समझ में आ रही है, बहुत लोग लालायित रहे होंगे नेशनलाइज होने के लिए, है ना, तो जिसमें जनता का पैसा लगा हो, ठीक है। नहीं, वो जनता का पैसा लगा वाला मैंने बताया था, याद करो, ठीक। चलो अच्छा आ जाओ यहाँ पे। तो 06 बैंक्स विद मिनिमम कैपिटल ऑफ 200 करोड़ वर नेशनलाइज्ड ऑन 15 अप्रैल 1980।
पहले 14 बैंक, फिर 6 ये, इनको नेशनलाइज किया गया। ठीक। अच्छा एक और समझो, एसबीआई को भी नेशनलाइज किया गया था लेकिन वो काउंटिंग में नहीं आता है। तो 6 बैंक्स विद मिनिमम कैपिटल ऑफ 200 करोड़ वर नेशनलाइज्ड ऑन 15 अप्रैल 1980। ठीक। अब ये 6 बैंक जो इस तारीख को किए गए, भाई समय बीत गया, महंगाई बढ़ गई, तो अब पैसा जहां 50 करोड़ पहली बार में, इस बार में 200 करोड़ रुपए मांगे कि भाई आपके पास अगर जेब में 200 करोड़ रुपया है तो हम आपको नेशनलाइज कर देंगे। ये कब घटना हुई? 15 अप्रैल 1980 में ये घटना हुई। ठीक है, भैया बुला रहे हैं, 1 मिनट सुन लें जरा। ठीक है, तो चलिए खैर, तो 15 अप्रैल 1980 में ये 6 बैंकों को 200 करोड़ रुपए देख के उनकी जेब में नेशनलाइज कर दिए। तो 2 बार ये नेशनलाइजेशन हुआ, ये बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। अब यहाँ पे देखो, न्यू बैंक ऑफ इंडिया वॉज मर्ज इन पंजाब नेशनल बैंक ऑन 4 सितंबर 1930। न्यू बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया गया किसमें? पंजाब नेशनल बैंक में 4 सितंबर 1993। अब इतना भाई तुम लोग समझ लो, खुद ही याद कर लेना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्या देखना है? न्यू बैंक ऑफ इंडिया वाज द मर्ज इन पंजाब नेशनल बैंक। अब देखो ज़्यादा हो गए ना तो दोस्ती हाथ मिलाने भी लगे कि भाई नहीं हम दोनों एक साथ काम करेंगे, तो मर्ज हो गए यहाँ पे। तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया वाज मर्ज इन पंजाब नेशनल बैंक ऑन 4 सितंबर 1993। 4 सितंबर 1993 में इसको क्या किया गया? दोनों को मर्ज कर दिया गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं है भाई। देखो एक चीज़ समझना, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है, उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर पसंद आया हो सेशन और अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे इस चैनल को ना सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सरकारी नौकरी पाठशाला, लोगों को इसके बारे में बता भी दीजिएगा। बताने का एक ज़रिया शेयर करना भी हो सकता है, तो आप शेयर करके भी बता सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। मैं फिर आपसे मिलूंगा जीए की क्लास के साथ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।